something fully autonomous. The dog doesn't have a history of... There will... वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखेंगे एक नई मूवी जिसका नाम है मेगन। मूवी की शुरुआत फ्यूचर में होती है जब एडवांस्ड रोबोटिक टॉयज बहुत ही पॉपुलर हैं और वे बच्चों के साथ खेलने, उनसे कम्युनिकेट करने और उनके दिमाग पर पूरी तरह से छा जाने की क्षमता रखते हैं। अगले सीन में कैडी नाम की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ कार में जा रही होती है। वो अपना फेवरेट रोबोटिक टॉय साथ लेकर आई हुई है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा इस टॉय को पसंद करती है। लेकिन उसके पेरेंट्स की असावधानी की वजह से कार क्रैश हो जाती है और वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन कैडी किसी तरह से बच जाती है। दूसरी ओर जेमा नाम की रोबोटिक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो फंकी नाम की रोबोटिक टॉयज कंपनी के लिए काम करती है। अपने फ्रेंड्स टेस और कोल के साथ मिलकर वो रोबोटिक टॉयज बनाती है और तीनों मिलकर मेगन नाम के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिसके बारे में उनके बॉस डेविड को कुछ भी नहीं पता। दरअसल मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है जो बच्चों के साथ सिर्फ खेलती नहीं बल्कि उनकी फीलिंग्स को भी समझ सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। एक दिन अचानक उनका खड़ूस बॉस डेविड वर्क एरिया में घुस जाता है और मेगन को देख लेता है। वो जेमा पर चिल्लाता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कर रही हो। अब जेमा उसको शांत करने के लिए कहती है कि मेगन जैसे टॉयज जल्दी इस दुनिया के टॉय मार्केट पर राज करने वाले हैं। फिर वो मेगन से कहती है कि चलो मिस्टर डेविड को हेलो कहो, लेकिन बदकिस्मती से मेगन अभी पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुई है। इस वजह से जब वो बोलने की कोशिश करती है तो एक्सप्लोड हो जाती है और अब डेविड और भी चिढ़कर कहता है कि ये साइड प्रोजेक्ट बंद करो और मेन प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। जेमा परेशान होकर घर जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसको एक मैसेज आता है कि उसकी बहन एक्सीडेंट में मारी गई है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां कैडी सीरियस कंडीशन में होती है। दरअसल जेमा कैडी की मौसी है। कुछ हफ्तों की ट्रीटमेंट के बाद कैडी ठीक हो जाती है। हालांकि कैडी के ग्रैंड पेरेंट्स अभी जिंदा हैं, लेकिन फिर भी जेमा उसकी देखभाल करने के लिए उसे अपने साथ लेके जाती है। दोनों जेमा के घर पहुंचते हैं तो वहाँ कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स होते हैं। एक रोबोट जेमा से कहती है कि आपके लिए 6 मैसेज आए हैं। फिर वो मैसेज को एक एक करके पढ़ने लग जाती है। अब ये सब देखकर कैडी बहुत घबराती है जिसकी वजह से जेमा सारे रोबोट्स को ऑफ कर देती है ताकि बच्ची को डर न लगे। फिर वो कैडी को घर दिखाती है और उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए सब कुछ करती है, पर वो जरा नर्वस होती है क्योंकि उसे बच्चों की आदत नहीं है। अगले दिन वो चाइल्ड थेरेपिस्ट लिडिया को बुलाती है। लिडिया उसके घर की चीजों को देखकर कहती है इस तरह रोबोट से भरा घर बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, पर जेमा उससे सहमत नहीं होती और कहती है कि मैं ये सब कैडी को खुश रखने के लिए कर रही हूँ। उसी रात जेमा अपने काम में बिजी होती है और तब कैडी उसे उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा बताती है कि मैं टॉय रोबोट्स बनाती हूँ जो बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेल सकते हैं। अब कैडी भी रोबोटिक टॉयज को बहुत पसंद करने लगी है, इसलिए वो अपनी मौसी से रोबोट्स के बारे में कई सवाल पूछती है। फिर वो मुड़कर ब्रूस नाम के रोबोट को देखती है जो जेमा का कॉलेज प्रोजेक्ट था और जब जेमा कैंडी को ब्रूस के फीचर्स बताती है तो कैंडी तो एकदम खुश होकर कहती है कि मौसी अगर मुझे ब्रूस जैसा टॉय मिला तो मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है? कमेंट्स में अपने रिएक्शन जरूर दीजिएगा। अब कैंडी की बात सुनकर जेमा बड़ा खुश हो जाती है और अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर मेगन के बॉडी पार्ट्स को असेंबल करने लगती है। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत और लगातार टेस्टिंग के बाद मेगन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर जेमा कैडी और मेगन को एक कमरे में रखकर टेस्ट करती है और डेविड बाहर से देख रहा होता है। वो कैडी के फिंगरप्रिंट्स को मेगन के साथ कनेक्ट कर देती है और अब सिर्फ कैडी मेगन को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। कुछ ही सेकंड्स में मेगन अपनी आंखें खोलकर देखती है तो लगता है वो रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। अब कैडी जरा घबरा जाती है, लेकिन जब मेगन बात करने लगती है तो कैडी उसके साथ बड़ा कंफर्टेबल हो जाती है। वो कुछ ही मिनटों में कैडी की एक परफेक्ट स्केच बना देती है और इससे कैडी बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। डेविड जो बाहर से सब कुछ देख रहा था वो भी इम्प्रेस होता है कि हाँ वाकई ये काम की चीज है और जेमा को बधाइयां देता है। वो कहता है कि हम जल्द ही मेगन को मार्केट में रिलीज करेंगे ताकि हम इससे काफी पैसा कमा सके। अब बिना टाइम वेस्ट किए जेमा मेगन और कैडी को घर लेके जाती है। उसे लगता है कि मेगन कैडी के लिए बिल्कुल सेफ है। घर जाते ही मेगन कैडी को स्कैन करती है और उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर लेती है जिससे वो कैडी के इमोशंस को अच्छी तरह समझ पाए। अब कैडी बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक फ्रेंड मिल गया है जो हमेशा उसके साथ रहेगी। दोनों वैसे ज्यादातर वक्त साथ ही रहती हैं और लगता है उन्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता। दोनों साथ खेलती हैं, डांस करती हैं और एक साथ ही सोती हैं। अब जेमा को कैडी की चिंता नहीं करनी पड़ती और उसे अपने काम करने का ज्यादा वक्त मिल जाता है। एक दिन जेमा और उसके पार्टनर्स मेगन को अपडेट करने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मेगन अचानक खुद ही ऑन हो जाती है और बीच में बोलने लगती है। जेमा उसे ऑर्डर देती है कि वापस हो जाओ, पर मेगन कहती है कि सिर्फ कैडी मुझे ऑर्डर दे सकती है, मुझे और किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। अब ये हरकत देखकर तो जेमा मेगन के सिस्टम का सेकेंडरी अकाउंट एक्टिवेट करके उसको शट डाउन कर देती है। अगली सुबह मेगन खुद ही उठ जाती है और खिड़की से सनराइज को निहार रही होती है। क्या मेगन सिर्फ कैडी की देखभाल करने के लिए डिजाइन की गई है या फिर उसके अंदर कुछ और भी चल रहा है, पता नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर इमोशंस पनपने लगते हैं। एक दिन कैडी के साथ खेलते वक्त उसका स्टिक पड़ोस के लॉन में चला जाता है। मेगन उसको निकालने की कोशिश करती है लेकिन पड़ोसी का कुत्ता उसको काटकर अंदर खींच लेता है। कैडी मेगन को बचाने की कोशिश करती है लेकिन कुत्ता उसे भी काट लेता है। ऐन वक्त पर जेमा आकर कैडी को बचा लेती है।
फिर वो अपनी पड़ोसन सीलिया पर चिल्लाती है कि क्या तुम अपना कुत्ता नहीं संभाल सकती। वो भी बदले में चिल्लाती है कि तुम पहले अपनी बच्ची को संभालो, फिर मेरे कुत्ते को डांटना। इतने में मेगन उठकर सीलिया को घूरने लगती है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो सीलिया से बदला लेना चाहती है। उस रात जब जेमा और कैडी सो जाती हैं, तो मेगन उठकर सीलिया के घर जाकर उसके कुत्ते को मार डालती है और उसकी लाश को डिस्पोज करके घर लौट आती है। सुबह उठकर जेमा देखती है कि सीलिया अपने कुत्ते को ढूंढ रही है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि आज उसका स्पेशल दिन है, क्योंकि डेविड कुछ इन्वेस्टर्स के सामने मेगन का डेमो देने वाला है। कैडी को भी इस डेमो में भाग लेना होगा क्योंकि सिर्फ वही मेगन को कंट्रोल कर सकती है। डेमो शुरू होता है और कैडी और मेगन को एक कमरे में बंद किया जाता है। अचानक कैडी रोने लग जाती है कि मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। अब उसे दिलासा देने के लिए मेगन उसके पास बैठकर एक लोरी सुनाती है और कैडी तुरंत स्माइल करती है। बाहर बैठकर देख रही ऑडियंस बड़ी शॉक हो जाती है और इम्प्रेस भी हो जाती है कि एक रोबोट बच्चे के साथ इतने प्यार से कैसे इंटरेक्ट कर पा रही है। वे इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करने को तैयार भी हो जाते हैं। डेमो एकदम सक्सेसफुल होता है और जेमा बहुत खुश होती है कि मेरी मेहनत रंग ला गई है। लेकिन जेमा को इस बात का दुख भी होता है कि कैडी ने उसके साथ अपने इमोशंस शेयर नहीं करे, बल्कि एक रोबोट से अपने दिल की बात कही। दूसरी ओर जेमा का कोवर्कर कर्ट मेगन के प्रोग्राम कोड चुरा लेता है और अपना खुद का रोबोट लॉन्च करना चाहता है। अगले दिन लिडिया कैडी के साथ एक और सेशन करती है। सेशन के बाद वो जेमा को बताती है कि मेगन और कैडी एक दूसरे के बहुत करीब आ गई हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। उसकी बात सुनकर जेमा को कैडी की चिंता होने लगती है और वो कैडी को बताती है कि मेगन सिर्फ एक रोबोट है, उससे इतना घुल मिल जाना और क्लोज होना ठीक नहीं है। पर तभी मेगन वहां आकर उनके बीच बोलने लगती है। जेमा उसे स्विच ऑफ करने की कोशिश करती है लेकिन मेगन उसकी बात ही नहीं मानती। लगता है मेगन ने जेमा को अपने यूजर लिस्ट से निकाल दिया है। अगले दिन जेमा कैडी और मेगन को एक एडवेंचर कैंप में लेके जाती है ताकि कैडी मेगन से जरा दूर रहे और दूसरे बच्चों के साथ भी खेल ले। कैडी कहती है कि मैं सिर्फ मेगन के साथ खेलना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से जेमा उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए मना ही लेती है। कुछ देर बाद जेमा कुकिंग में बिजी होती है और तब ब्रेडन नाम का एक लड़का कैडी को बुली कर रहा होता है। अब ये देखकर मेगन फटाफट वहाँ पर आती है। ब्रेडन बहुत घबरा जाता है पर कैडी बताती है वो सिर्फ एक रोबोट है। ब्रेडन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मेगन को उठाकर जंगल के बीच लेके जाता है और उसको खूब पीटता है। लेकिन कुछ देर बाद मेगन चुप नहीं रह पाती और उठकर ब्रेडन का एक कान ही पकड़ लेती है। ब्रेडन चिल्लाता हुआ भागता है लेकिन मेगन जानवर की तरह हाथ पैर दोनों के बल भागती है और उसका पीछा नहीं छोड़ती। ब्रेडन जान बचाकर भागता है लेकिन उसका पैर ही फिसल जाता है और वो सड़क पर गिरकर तेजी से आती हुई गाड़ी के सामने आ जाता है। अब उसकी लाश को देखकर मेगन बड़ी स्माइल करती है। लगता है वो काफी खुश फील कर रही है। ब्रेडन की लाश को देखकर जेमा भी घबरा जाती है और कैडी और मेगन को लेकर घर लौट आती है। वो उनसे ब्रेडन के बारे में पूछती है लेकिन दोनों जवाब नहीं देती। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर कहता है कि क्या आपने सीला के कुत्ते को देखा था। जेमा बताती है कि मैंने उसको नहीं देखा और मैं अपने पड़ोसियों से ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करती। उसके जाने के बाद मेगन को लगता है कि सीला की वजह से कैडी को मुसीबत हो सकती है। उस रात वो छुपकर सीला के घर में घुसती है और बेरहमी से उसको मार डालती है। अगली सुबह वही पुलिस ऑफिसर जेमा को बताता है कि सीला का खून हुआ है और उसे जेमा पर भी शक है। लेकिन इस बार जेमा को मेगन पर शक होता है और वो मेगन के फेशियल कैमरे का फुटेज चेक करती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ब्रेडन और सीला के मौत के वक्त की फुटेजेस करप्ट हो गई है। तभी अचानक मेगन को वहां देखकर जेमा चौंक जाती है। मेगन पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। जेमा हाँ में जवाब देती है। अब जेमा रियलाइज करती है कि मेगन एक खूनी रोबोट है जो कैडी की सुरक्षा करने के लिए किसी का भी खून कर सकती है। अब वो अपने स्पेशल पेन से मेगन को फिलहाल शट डाउन कर देती है। अगले सीन में जेमा मेगन को अपनी लैब में लेके जाती है और अपने पार्टनर्स को बताती है कि मेगन एक खतरनाक रोबोट है जिसने कैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेडन, सीलिया और उसके कुत्ते को बेरहमी से मार डाला है। उसके साथियों को विश्वास ही नहीं होता कि एक टॉय इतना कुछ कैसे कर सकता है। ऊपर से 2 दिन में मेगन का पब्लिक लॉन्च भी होने वाला है और इस वक्त मेगन के बारे में कोई नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। वहाँ लिडिया के थेरेपी सेंटर में कैडी लिडिया से बात करने से इनकार कर देती है। वो नाराज होती है कि मेगन को उससे अलग कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद जेमा वहाँ आकर कैडी को शांत करती है लेकिन कैडी गुस्से में है और उसको चांटा मार देती है। पर वो तुरंत माफी भी मांगती है और कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी ओर मेगन टेस की आवाज में जेमा से बात करती है और कहती है मैं और कॉल घर आ रहे हैं। बाद में टेस फोन चेक करती है तो चौंक जाती है कि उसके फोन से जेमा को कॉल किया गया था। अब वो रियलाइज करती है कि खतरनाक मेगन डिवाइसेस को छुए बिना ही उनको ऑपरेट कर सकती है। टेस और कॉल रोबोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उनके कंप्यूटर्स अचानक ऑफ हो जाते हैं। दोनों जान गए हैं कि ये काम मेगन का ही है। कोल धीरे से मेगन के पास जाकर उसके सारे वायर्स उखाड़ने लगता है लेकिन तभी मेगन कोल की गर्दन पकड़कर उसको एक मेटल रोप से लटका देती है। पर टेस उसको बचा लेती है। फिर मेगन एक चाकू लेकर लैब से बाहर जाती है। रास्ते में उसे डेविड और कर्ट मिलते हैं जिनको चाकू से मार डालती है। बिल्डिंग से बाहर आकर वो एक कार में चढ़ती है और घर की ओर ड्राइव करती है।
वहाँ जेमा कैडी को देखने उसके कमरे में जाती है, लेकिन तभी लिविंग रूम से पियानो की आवाज आती है। दरअसल मेगन पियानो बजा रही होती है और वो जेमा को देखते ही उसको कोसती है कि तुम्हें कैडी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ। अब जेमा दोबारा अपने स्पेशल पेन से उसको बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन उसका ही मुंह पकड़ लेती है और दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों बेसमेंट में पहुंच जाती हैं। मेगन का चेहरा बीच से फट चुका है और वो बहुत ही डरावनी दिखती है। इतने में आवाजें सुनकर कैडी भी वहां पर आ जाती है और मेगन की असलियत जान जाती है। फिर अपनी मौसी को बचाने के लिए वो ब्रूस नाम के पुराने रोबोट के कंट्रोलर ग्लव्स पहन लेती है और मेगन पर अटैक करती है। इस तरह वो मेगन को डिसमेंटल कर देती है, लेकिन मेगन अभी भी काम कर रही है और कैंडी को गद्दार कहकर उसको अटैक करने की कोशिश करती है। इतने में जेमा आकर मेगन के सर पर किसी भारी चीज से लगातार वार करती है। कैडी स्क्रू ड्राइवर से उसका मेन प्रोसेसर निकाल लेती है और आखिर मेगन का पागलपन बंद भी हो जाता है। फिर उनको तसल्ली होती है कि मेगन से छुटकारा मिल गया और दोनों बाहर निकलते हैं। इतने में टेस और कोल पुलिस के साथ वहां पर आते हैं, लेकिन कुछ ही देर में जेमा के घर के सारे स्मार्ट गैजेट्स ऑन हो जाते हैं। मतलब मेगन फिर एक बार अपने आप स्विच ऑन हो गई है और कैडी पर नजर रख रही है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों इससे पहले आप जाए, मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें कि एक आदमी एक साइंटिस्ट के श्रिंकिंग डिवाइस को ऑन कर देता है और जो भी वहाँ से गुजरता है वो सभी छोटे होने लगते हैं। आप इसको जरूर देखिए, आपको मजा आएगा। जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो एंड एंजॉय। दोस्तों कैसी लगी ये खतरनाक फ्यूचरिस्टिक मूवी कमेंट से बताइएगा। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।